जानी चाहिए, लेकिन यशस्वी जायसवाल का आउट होना ऐसे वक्त में जब वही आखिर उम्मीद इंडिया के लिए रहे थे, कैसे इसको देखा जाए जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया? नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता। थर्ड अंपायर के आउट करार देने के फैसले पर विवाद हो चुका है और फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था। हालांकि बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने अपने फैसले में आउट बताया। दोस्तों, आज जायसवाल के विकेट पर सुनील गावस्कर ने बहुत ही ज्यादा बड़ा स्टेटमेंट देते हुए ये कहा है कि अंपायर ने ये मैच फिक्स कर लिया था। पहले तो उन्होंने आपको पता है कि जायसवाल नॉट आउट था, मगर बांग्लादेशी एम्पायर ने उसको आउट दे दिया गया। दोस्तों कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों ये आउट था या नहीं था। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देख। पाकिस्तान पब्लिक रिएक्शन इस बारे में क्या बोल रही है जायसवाल आउट को लेके और किस तरह से, पूरी बात लास्ट तक सुनिए। पाकिस्तान मीडिया और इंडिया के न्यूज ने आउट नहीं दिया था, लेकिन तीसरे अंपायर जो कि बांग्लादेश से आते हैं, जिनका नाम शाहरुफदौल्ला है, उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई टीम के डीआरएस लेने के बाद फैसले को पलट दिया। यशस्वी ने 208 गेंदों का सामना करते हुए 84 रन बनाए थे, जिसमें 8 चौके भी शामिल रहे। और रिप्ले में स्निकोमीटर पर कोई स्पाइक नहीं दिखा, लेकिन डिफ्लेक्शन के आधार पर बांग्लादेशी एम्पायर ने जरूर बात की जानी चाहिए, लेकिन यशस्वी जायसवाल का आउट होना ऐसे वक्त में जब वही आखिर उम्मीद इंडिया के लिए रहे थे, कैसे इसको देखा जाए जिस तरह से उन्हें आउट दिया गया? राजीव, देखिए ये तो नो वन नोस, हो सकता है उसके अगली बॉल पे आउट होते, हो सकता है वो ना आउट होते और मैच को ड्रॉ की तरफ ले जा सकते थे। बट पॉइंट इज के मैच ड्रॉ होता या कोई भी जीतता या कोई भी हारता, क्या वो डिसीजन एक की डिसीजन था या नहीं था? तो वो जवाब है कि बिल्कुल था। और बहुत से सोशल मीडिया के ऊपर चल रहा है दोनों तरफ का। सुनील गावस्कर साहब ने कहा कि ये क्लियरली नॉट आउट था जो कि आउट दिया, और ये जो टीवी एम्पायर थे वो बांग्लादेश के हैं, और उसके ऊपर इंडियन फैंस बहुत शोर भी मचा रहे हैं कि ये एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन दिया गया, एक नॉट आउट क्रिकेटर था और उसको आउट करार दे दिया गया, क्योंकि स्निकोमीटर के ऊपर एज नज़र नहीं आ रहा था, मगर टीवी एम्पायर ने फिर भी आउट दिया और फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया था। इससे पहले आईसीसी का जो रूल था कि आपको अगर फील्ड एम्पायर ने आउट नहीं दिया और आपको कंक्रीट एविडेंस नहीं मिल रहा है तो आप उसको आउट करार नहीं दे सकते हैं। बट यहाँ पर भी उनको शायद डिफ्लेक्शन थोड़ी नजर आई, डिफ्लेक्ट हुआ, बॉल मुड़ा थोड़ा सा, इस बात पर। थर्ड अंपायर के आउट करार देने के फैसले पर विवाद हो चुका है और फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था। हालांकि बांग्लादेशी थर्ड अंपायर ने अपने फैसले में आउट बताया और बीसीसीआई उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने भी इसको लेकर अब सवाल उठाए हैं। यशस्वी स्पष्ट रूप से नॉट आउट थे, राजीव शुक्ला की तरफ से कहा गया। मेलबर्न टेस्ट में टीम इंडिया को 184 रनों से हार का सामना करना पड़ा है। बीजीटी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की टीम अब 2-1 से आगे हो चुकी है। सही में क्या आप भूल जाइए कि डिफ्लेक्शन हुआ नहीं हुआ, क्या हुआ? सिंपल बात है, ऑन फील्ड नॉट आउट दिया, ऑन फील्ड नॉट आउट दिया, थर्ड अंपायर के पास गया, स्निको में कोई स्पाइक है ही नहीं और आपने आउट दे दिया। जबरदस्ती है क्या? मान लिया भाई कि ऑस्ट्रेलिया अच्छी पोजीशन में है, तुम क्या चीटिंग करके हराओगे? क्या लग रही है और क्या लग रहा है? चीटिंग ही है भाई, क्या बोलेंगे? चीटिंग करके हराओगे क्या? खुलेआम बोलेंगे चीटिंग है भाई। देखो, टेक्नोलॉजी की एडवांटेज आपको भी मिलेगी कभी, हमें भी मिलेगी कभी। बहुत बार ऐसा हुआ है कि हमें भी लगा कि क्लियर आउट है, लेकिन स्निको में आवाज आई नहीं तो थर्ड अंपायर ने नॉट आउट दे दिया। आज आपको जितना मर्जी लगाओगे। जी हाँ, 5वें दिन जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया, उसके बाद मेलबर्न के मैदान पर बवाल देखने को मिला। जितने भी भारतीय फैंस थे वो कंगारुओं को चीटर 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 के नाम से पुकार रहे थे। मैदान में चीटिंग जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा था, चीटर कहा जा रहा था, क्योंकि बेईमानी तो हो गई। पैट कमिंस की एक गेंद पर जब यशस्वी जायसवाल को आउट दिया गया तो मामला बिगड़ गया। जायसवाल भी खुद अंपायर से भिड़ते हुए दर्शकों को पसंद नहीं आई, लगातार वहां पर चीटिंग चीटिंग के नारे लग रहे हैं। एमसीजी टेस्ट में कुछ यही हो रहा है और फाइनली अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया की खुलेआम बेईमानी यहां पर देखने को मिल रही। शायद इस मुकाबले को टीम इंडिया आसानी से बचा लेती। इस मुकाबले में शायद नतीजा कुछ और भी हो सकता था, लेकिन जिस तरीके से जायसवाल के खिलाफ ये नतीजा जाता है, जायसवाल भी गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन लोगों का कहीं ना कहीं नजरिया कप्तान रोहित शर्मा के लिए भी जाता है कि भाई कप्तान साहब भी कुछ विरोध कर लेते तो शायद मामला कुछ और हो सकता था। साफ तौर पर अगर आप इस तस्वीर को देखेंगे, स्निको पर पैट कमिंस उस गेंद पर जब जायसवाल शॉट खेलते हैं, कहीं से भी नहीं दिखाई दे रहा है कि इसमें आवाज से शुरू हुआ था और अब इस मामले में बड़ा अपडेट आ रहा है। इस वक्त आपको बता दें, मेलबर्न टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के आउट
को लेकर के ये विवाद शुरू हुआ था, जिस तरह से उनको आउट दिया गया और ये कहा गया कि ये गलत तरीके से आउट दे दिया गया। फील्ड अंपायर को लेकर कई सवाल खड़े हुए थे, तो जो बांग्लादेशी थर्ड अंपायर है उसने फैसला बदल दिया और जिसके बाद ये बड़ा विवाद शुरू हो गया था। मेलबर्न टेस्ट में फील्ड अंपायर ने यशस्वी को नॉट आउट दिया था, लेकिन जिस तरह से थर्ड अंपायर ने इस फैसले को बदल दिया था उसके बाद ही ये सुबह सुबह क्या देखना पड़ रहा है यार। अबे हेड भाई, ये क्या बदतमीजी है यार। यार हेड तो बदतमीजी पे उतर आ गया है। हेड तो 2 साल से बदतमीजी कर रहा है, लेकिन आज नंगा भी हो गया। ऋषभ पंत का विकेट लेकर वो यूं कर रहा है। तो दोस्तों आपने सुना होगा भाई साहब, जायसवाल बिल्कुल नॉट आउट था कि सभी यह मुद्दा उठा रहे थे कि बिल्कुल भी नॉट आउट था भाई जायसवाल, क्योंकि वह बांग्लादेश का जो एम्पायर था उसने आउट दिया था। ये बहुत बड़ा झटका लगाते हैं इंडिया से, ये बहुत बड़ा मुद्दा है। इस वीडियो पे आप क्या कहना चाहते हो ये जायसवाल को लेके इस विकेट पे? तो वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।